सत्संगत जी, ये वीडियो, ये साखी खास करके उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरे गुरु से नाम दान ले रखा है। संगत जी, आज मैं इस साखी के माध्यम से उन्हें ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि अगर हमने मालिक का नाम दान लिया हुआ है तो चाहकर भी किसी की कोई चीज खा या पी नहीं सकते। मतलब कि अगर किसी ने नाम दान ले रखा है तो वह किसी के घर का खा नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। और इस नियम को मैंने काफी जगह के लोगों को देखा है कि इसे मानते हैं। तो फिर आपके मन में विचार आता है कि क्या हम किसी से पूछकर भी खा सकते हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो संगत जी, इस साखी में आगे यही प्रमाण है कि पूछकर भी नहीं खा सकते। वो क्या है कि हमारा जो खाना है वो कैसी कमाई से लिया जा रहा है, कैसी कमाई से खरीदा जाता है। ये सब कारण होते हैं कि एक सत्संगी को किसी के घर का खाना अलाउ नहीं है। हाँ, ये बात है कि एक सत्संगी दूसरे सत्संगी के घर का खा या पी सकता है। तो चलिए संगत जी, बातें तो बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं साखी की तरफ। संगत जी, एक बार की बात है, एक फकीर एक नदी के किनारे से होते हुए कहीं जा रहे थे तो उन्हें नदी में एक सेब बहता हुआ दिखा। तो फकीर ने सेब को पकड़कर जैसे ही उसे खाने की तैयारी की तो उनके अंतःकरण से आवाज आई, फकीर, क्या यह तेरी संपत्ति है? क्या तूने इसे परिश्रम से पैदा किया है? यदि नहीं तो इसे खाने का तुझे क्या अधिकार है? तो सेब को लेकर अब फकीर उसके स्वामी की खोज में नदी की चढ़ाव की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर में ही उन्हें एक सेब का बाग दिखा। फकीर ने सोचा कि सेब यहीं से टूटकर पानी में नदी में गिरा होगा। तो उन्होंने बाग के जो चौकीदार था उससे कहा कि यह लीजिए आपका सेब। उसने कहा, भाई, मैं तो बाग का रखवाला हूँ, इसकी स्वामिनी तो बुखारा की राजकुमारी है, उन्हीं का ये बाग है। तो फकीर बुखारा की राजकुमारी के पास उपस्थित हुआ। फकीर को सेब लेकर इस तरह आने पर राजकुमारी हंसकर बोली, बाबा, इसको वहीं खा लेते, एक सेब यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? फकीर ने कहा, राजकुमारी जी, आपकी दृष्टि में एक सेब का कुछ भी मूल्य नहीं है, पर इस सेब ने तो मेरा सारा धर्म, संयम और सारे जीवन की साधना नष्ट कर दी होती। तो देखिए संगत जी, जब एक सेब खाने से उनका धर्म, संयम और सारे जीवन की साधना नष्ट हो सकती है तो अब तो कुछ भी नहीं बचा कहने को, बचा है तो सिर्फ भजन सिमरन। तो संगत जी, मैं तो आप सभी को यही कहता हूँ कि 2.5 घंटे का सिमरन तो रोज जरूर किया करो, इससे बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। इस साखी में मैं आशा करता हूँ कि आपको यह साखी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि इन साखियों को बनाने में काफी मेहनत लगती है और उसी मेहनत के बाद आपको प्यारी प्यारी साखियां, सवाल जवाब और रूहानी शब्द सुनने को मिलते हैं। तो संगत जी, अगर आप इस साखी को यहाँ तक सुन रहे हो तो मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको यह साखी अच्छी लगी है। तो कृपया करके जब यह साखी आपको अच्छी लगी है तो क्यों न ये साखी औरों को भी भेजी जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए। तो देखते हैं कि आप इस साखी को कितना ज्यादा शेयर करते हो, ये आप सभी के हाथ में है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, और अगर कर रखा है तो बेल आइकन को भी जरूर दबाओ।